हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और उन कहावतें को देखेंगे। आप सभी लोग बिना स्किप किए वीडियो देखिए। क्या है लोकोक्ति, किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य या पदबंध जिसमें अनुभव संबंधी किसी बात को छोटा या संक्षेप करके सुंदर एवं प्रभावशाली तरीके से कहा जाए, वे कहावतें कहलाती हैं। यानी ऐसा वाक्य या पदबंध यानी पदों का बंधन जिसमें अनुभव संबंधी किसी बात को छोटा या संक्षेप करके और सुंदर एवं प्रभावशाली तरीके से कहा जाए तो उसे कहावतें कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कहावत का शाब्दिक अर्थ है कही हुई बात है, परंतु जिन शब्दों का जीवन के अनुभव एवं समय की कसौटी पर खरा उतरने के साथ साथ संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से प्रस्तुत या कहा जाए उसे ही कहावत कहते हैं। तो क्या कहा गया है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कहावत का शाब्दिक अर्थ कही हुई बात है, यानी किसी के द्वारा कही हुई बात है, परंतु जिन बातों का जीवन के अनुभवों एवं समय की कसौटी पर खरा उतरने के साथ साथ संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से प्रस्तुत किया जाए या कहा जाए उसे कहावत कहते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहावत क्या है। तो अब कहावत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहला है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। तो इसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ लाभ स्वयं उठाना। स्वार्थ लाभ स्वयं उठाना। तो इसका अर्थ, वर्तमान समय में नेतागण अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को ही दे वाली उक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अपना रख पराया चख। दूसरा कहावत है ये, अपना रख पराया चख। तो इसका अर्थ क्या होगा? अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। तो अपना रख पराया चख वाली मनोवृत्ति के लोग समाज के बहुत बड़े शत्रु हैं। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। अगला मुहावरा है, क्या है? अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। दुख सुनने पर ध्यान न देना। इसका अर्थ क्या है? दुख सुनाने पर ध्यान न देना, यानी अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या होगा? तो कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा समाज में अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बातें करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आई होप आप सभी लोगों को ये कहावतें और उसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग कृपया वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। आगे है, देखिए, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। तो इसका अर्थ क्या होगा? किसी के परिश्रम का लाभ दूसरों को मिलना, यानी अंडा कोई से रहा है और बच्चे कोई ले रहा है, यानी किसी के परिश्रम का लाभ दूसरों को मिलना। आगे है, नेक्स्ट है, बहुत सारे मुहावरे हैं, आप सभी लोग एक एक करके ध्यान से देखिएगा। अंधा क्या जाने बसंत बहार। तो इसका अर्थ क्या होगा? जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो वह उसका आनंद क्या जाने। अगला है, अकेला हंसता भला न रोता भला। अकेला हंसता भला न रोता भला, यानी सुख दुख में साथी होने चाहिए। अगला, अटकेगा सो भटकेगा, यानी जो अटकेगा सो भटकेगा। इसका अर्थ क्या होगा? दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यानी दुविधा में पड़े रहने से कोई काम नहीं होता। अगला है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका अर्थ स्वयं अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर की कृपा से ना काबिल भी काबिल हो जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे समाज में, तो उसी का उदाहरण दिया गया है। अगला है, नेक्स्ट है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। आप सभी लोगों से समाज से जुड़ा हुआ ये कहावत है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, यानी अनहोनी बात
बिना मतलब की बात। रहेगा 1 इंच का, बताएंगे 9 इंच का। तो इसी पर कहावत ये बनाई गई है। अगला है अपना ढेंढर देखें नहीं, दूसरे के फुल्ली निहारें। तो इनका इसका अर्थ क्या होगा? अपने दुर्गुण अधिक होकर भी न देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण को ही दिखाना। इसका समाज पर ही आधारित ये उदाहरण है। अपने को कोई नहीं देखता, दूसरे को ज़्यादा अवगुण पहचानते हैं लोग। अगला है आग कहते मुँह नहीं जलता, यानी नाम लेने मात्र से कोई हानि लाभ नहीं होता, इसका अर्थ यही होगा। नेक्स्ट है आँख के सुख कलेजे ठंडक, आँख के सुख कलेजे ठंडक, इसका अर्थ होगा परम शांति होना। अगला है आज का बनिया कल का सेठ, इसका अर्थ क्या होगा? निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है, यानी निरंतर पढ़ने से ही व्यक्ति प्रगति के रास्ते पर चलता है। जो प्रतिदिन पढ़ेगा वही आगे चलकर पास होगा। नेक्स्ट है देखिए, अगला है 8 बार 9 त्योहार। क्या कहावत कही गई है? 8 बार 9 त्योहार, यानी मौज मस्ती का जीवन। अगला है आदमी पानी का बुलबुला है, आदमी पानी का बुलबुला है, यानी मनुष्य का जीवन नश्वर है। अगला है आ पड़ोसिन लड़े, बिना कारण झगड़ा करना। नेक्स्ट है आप मरे जग प्रलय, इसका अर्थ क्या होगा? अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आए, इसका अर्थ ये होगा। अगला नेक्स्ट कहावत देखिए, ये अगला क्या है? इतनी सी जान गज भर जवान, इतनी सी जान गज भर जवान, यानी भाषा जो बोली जाती है, इसका अर्थ क्या होगा? उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। अगला है इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। नेक्स्ट है कहावत क्या है? एक नागिन और पंख लगाई, इसका अर्थ क्या होगा? एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी। एक नागिन और पंख लगाई, इसका अर्थ क्या होगा? एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी। नेक्स्ट इधर कुआं उधर खाई, इसका अर्थ क्या होगा? दोनों तरफ मुसीबत। अगला है इधर न उधर यह बला किधर, यानी इधर न उधर यह बला किधर, यानी विपत्ति का आ जाना। इधर उधर न भय लेकिन विपत्ति आ गई, इसका यह अर्थ होगा। इसके पेट में दाढ़ी है, इसका मतलब क्या होगा? कम उम्र में अधिक चालाक हो जाना, इसका अर्थ ये निकलेगा। आगे देखिए, इस घर का बाबा आदम ही निराला है, इस घर का बाबा आदम ही निराला है, इसका अर्थ होगा सब कुछ निराला है। आप सभी लोगों को हम रिपीट करेंगे अभी वीडियो लास्ट में। अगला देखिए, ईश्वर की माया, इसका अर्थ क्या होगा? कहीं धूप कहीं छाया, नहीं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा भाग्य की गति विचित्र है, ईश्वर की माया विचित्र है। अगला है ईंट की देवी मान का प्रसाद, इसका अर्थ होगा व्यक्ति के अनुसार आवभगत करना। अगला है ईंट की लेनी पत्थर की देनी, इसका अर्थ होगा दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। नेक्स्ट है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसका अर्थ यही होगा। आगे देखिए, लास्ट स्लाइड है तो हम इसके बाद रिपीट करेंगे। 3 और है लोकोक्तियाँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका क्या अर्थ होगा? दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष लगाए, अपराध पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने के में ही दोष तो दूसरे को ही डांटता है, इसका अर्थ ये होगा। अगला उल्टे बांस बरेली को, इसका काम क्या है? इसका अर्थ क्या है? विपरीत काम, उल्टा बांस बरेली को विपरीत काम। अगला लास्ट है उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान, इसका अर्थ क्या होगा? खेती का पेशा श्रेष्ठ और द्वितीय कोटि का व्यापार नौकरी उससे भी नीचा है। तो हम अब फिर से शुरू से रिपीट करेंगे जल्दी। अब देखिए शुरू से। तो आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी में कुछ लोकोक्तियाँ या कहावतें। तो इसका
लोकोक्ति किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य या पदबंध जिसमें अनुभव संबंधी किसी बात को छोटा या संक्षेप करके सुंदर एवं प्रभावशाली तरीके से कहा जाए, कहावतें कहलाती हैं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको देखिए, जल्द ही रिपीट करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कहावत का शाब्दिक अर्थ कही हुई बात है, परंतु जिन बातों का जीवन के अनुभव एवं समय की कसौटी पर खरा उतरने के साथ साथ संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से प्रस्तुत या कहा जाए उसे कहावत कहते हैं। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब इसकी कहावतें प्रमुख देखिए। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, इसका अर्थ होगा स्वार्थ लाभ स्वयं उठाना। नेक्स्ट, अपना रख पराया चख, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, इसका अर्थ होगा दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया टनकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा? कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, इसका अर्थ होगा किसी के परिश्रम का लाभ दूसरों को मिलना। अगला देखिए अंधा क्या जाने बसंत बिहार, अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसका अर्थ होगा जिसने जो वस्तु नहीं देखी हो वह उसका आनंद क्या जाने। अगला है अकेला हंसता भला न रोता भला, सुख दुख में साथी होने चाहिए। अगला है अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। नेक्स्ट है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ होगा स्वयं अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट है अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, इसका अर्थ होगा ईश्वर की कृपा से न काबिल को काबिल हो जाता है, न काबिल भी काबिल हो जाता है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, अनहोनी बात। अगला है अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, यानी अपने दुर्गुण दिखा नहीं और दूसरे के अवगुण को देखता है, दिखाना। अगला है आग कहते मुंह नहीं जलता, नाम लेने मात्र से कोई हानि लाभ नहीं होता। आँख सुख कलेजे ठंड है, आँख सुख कलेजे ठंडक परम शांति। आज का बनिया कल का सेठ, निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। अगला है 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। आदमी पानी का बुलबुला है, यानी मनुष्य का जीवन नश्वर है। आप पड़ोसी लड़े बिना कारण झगड़ा करना। नेक्स्ट है आप मरे जग प्रलय, अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आए। अगला है इतनी सी जान गज भर जमान, यानी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। नेक्स्ट इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। एक नागिन और पंख लगाई, इसका अर्थ होगा एक दोष के साथ दूसरा दोष भी। अगला है इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। अगला है इधर ना उधर यह बला किधर, इसका अर्थ होगा विपत्ति का आ जाना। इसके पेट में दाढ़ी है, इसका अर्थ होगा कम उम्र में अधिक चालाक होना। नेक्स्ट है इस घर का बाबा आदम ही निराला है, सब कुछ निराला है, इसका अर्थ होगा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ होगा भाग्य की गति विचित्र है, ईश्वर की माया विचित्र है। नेक्स्ट है ईंट की देवी मांग का प्रसाद, व्यक्ति के अनुसार आवभगत करना। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, इसका अर्थ होगा दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ होगा प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष लगाए। अपराध करने पर या अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाता है। उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होगा विपरीत काम। और लास्ट है उत्तम खेती मध्यमवान निकृष्ट चाकरी भीख निदान, इसका अर्थ होगा खेती का पेशा जो श्रेष्ठ बताया गया है और द्वितीय कोटि का व्यापार और नौकरी उससे नीचा बताया गया है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिएगा। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों को कमेंट में लिखना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।